सभी का सीएमडी की ऑफलाइन संडे सर्विस में स्वागत है। और जितने लोग हमें फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख रहे हैं, आप सभी का सीएमडी की ऑनलाइन संडे सर्विस में स्वागत है। आइए हम लोग अपने अपनी बाइबल को निकालेंगे। शायद मेरा एक डायलॉग आपको याद रट गया होगा। क्या डायलॉग है मेरा? क्या हार्ड कॉपी बाइबल आप निकाल लीजिए, कोई भी फोन में ना देखें, कोई भी आईपैड ना खोलें, और हम लोग अपने साथ डायरी रखा करें ताकि जो नोट यहाँ से दिए जाते हैं उसको आप लिख लीजिए। चलिए निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 17 से लेके 20 की आयत लेकिन हम सिर्फ 17 से लेके 19 की आयत तक ध्यान देंगे। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 17 से लेके 19 की आयत। The Gospel according to Saint Luke, chapter 10, verses 17 to verses 19. और इसका शीर्षक है 70 चेलों का लौटना। लूका इस प्रकार से लिखते हैं, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मतलब यीशु ने उन चेलों से कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। 17 से लेकर 20 तक हमने पढ़ा है, लेकिन हम लोग सिर्फ 17 से लेकर 19 तक ध्यान देंगे। और हमारा आज का जो शीर्षक है वो है अनुचित आनंद। अनुचित आनंद और कोलन करके लिख लीजिए, अपने वास्तविक अधिकार को पहचाने। अनुचित आनंद, अब 2 डॉट लगा के कोलन लगा के आगे लिख लीजिए, अपने वास्तविक अधिकार को पहचाने। और इंग्लिश में इस प्रकार से कह सकते हैं मिसप्लेस्ड जॉय। कौन सा जॉय? मिसप्लेस्ड जॉय, नोइंग योर ट्रू अथॉरिटी। सच्चा आनंद हम मसीहों को तब मिलता है जब हम परमेश्वर द्वारा दिए गए अधिकारों को पहचानते हैं और उसमें चलते हैं। जो सच्चा आनंद है या सच्ची खुशी है, हम मसीहों को तब मिलती है जब हम परमेश्वर द्वारा दिए गए अधिकारों को पहचानते हैं और उसमें चलते हैं। बहुत सारे जो मसीह हैं आज के जमाने में अपने अधिकारों को नहीं पहचानते हैं। बहुत सारे मसीह, बहुत सारी कलीसियाएं आज ऐसी हैं 2025 में जो अपने अधिकारों को नहीं पहचानती। और हम जो मसीह हैं, जो अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं या मसीह के फॉलोअर्स बोलते हैं, हम अस्थायी चीजों में अपनी खुशी और आनंद ढूंढते हैं। अस्थायी मतलब जिसका कोई स्थान नहीं है, या वो चीज जो स्थिर नहीं है, या चीज जो स्टेबल नहीं है। हम मसीह अस्थायी चीजों में अपनी खुशी और आनंद ढूंढते हैं। और वो अस्थायी चीजें क्या क्या है? बाइबल के अनुसार अस्थायी चीजें हैं धन और भौतिक संपत्ति। धन और भौतिक संपत्ति बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है, परमेश्वर ने बनाई है, लेकिन ये परमेश्वर से पहले नहीं होनी चाहिए। धन और संपत्ति परमेश्वर से पहले नहीं होनी चाहिए। इसका आपको प्रमाण मिलता है मत्ती 6 अध्याय 19 से लेके 20 तक। आप पढ़िएगा नहीं, आप इसको लिख लीजिए। पहली जो अस्थायी चीज है, टेम्पररी थिंग्स है जिसमें हम मसीह अपना आनंद ढूंढते हैं। पहली अस्थायी चीज है धन और भौतिक संपत्ति। दूसरी जो सबसे अस्थायी चीज है जिसमें हम लोग अपना आनंद ढूंढते हैं, वो चीज क्या है? शारीरिक सुंदरता और जवानी। शारीरिक सुंदरता और जवानी। बहुत सारी लेडीज और बहुत सारे पुरुष अपने रिंकल्स छुपाने के लिए इंजेक्शन लेते हैं, और ये बात सत्य है। अच्छी बात है कि आप अपने शरीर का ध्यान दीजिए, अच्छी बात है कि आप अपनी जवानी का ध्यान दीजिए, लेकिन ये जवानी, ये शारीरिक सुंदरता परमेश्वर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तीसरी सबसे अस्थायी चीज जिसमें हम अपना आनंद ढूंढते हैं, तीसरी चीज है सांसारिक सफलता और प्रसिद्धि। परमेश्वर खुद वायदा करता है कि मैं तेरे को सफलता दूंगा,
लेकिन हमें सफलता के पीछे नहीं जाना, हमें उसके पीछे जाना है जो सफलता देता है। आपको बात समझ आ गई? हम मसीह को यीशु मसीह के पीछे जाने की आवश्यकता है जो हमें प्रसिद्धि और सफलता देता है। अभी हमने एक गवाही सुनी संगीत भाई के द्वारा, उन्होंने अपना अधिकार इस्तेमाल करा और उनका काम बन गया। और बहुत सारे मसीहों को अपना अधिकार को समझने की आवश्यकता है, अपने अधिकार को समझो और आपका काम बन जाएगा। चौथी सबसे अस्थायी चीज है शारीरिक सुख, शारीरिक सुख और पाप। असली आनंद अपने अधिकारों को पहचानने में आता है। असली आनंद या असली खुशी मसीहों को तब मिलती जब हम अपने अधिकारों को पहचानते हैं। और जब एक मसीह अपने अधिकारों को पहचान लेता है, जब एक क्रिश्चियन या जब एक चर्च गोइंग मसीह या बिलीवर जब अपने अधिकारों को पहचान लेता है, तब वो जीवन जीना शुरू कर देता है। अगर आपको जीवन जीना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे काम सफल हो, तो अपने अधिकारों का आप इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। कोई सीक्रेट नहीं है, 7 दिन की फास्टिंग नहीं करनी है आपको एक दिन के सेमिनार में नहीं जाना, सुबह 9 से लेकर 6 बजे तक कोई सेमिनार में नहीं जाना। एक सिंपल सी साधारण सी चीज है, अपने अधिकारों को आप पहचाने और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें। और सारे अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने वचन में दिए। वचन पढ़िए। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, शैतान नहीं चाहता कि आप अपने अधिकारों को पहचाने। दुष्ट आत्माएं नहीं चाहती कि आप अपने अधिकारों को पहचाने। जब तक हम अपने अधिकारों से, अपनी अथॉरिटी से वंचित रहेंगे, तब तक शैतान और दुष्ट आत्माएं हम पर हावी होती रहेंगी। शैतान और दुष्ट आत्माएं आपके दिमाग से आपके अधिकारों को वाइप आउट करने के पीछे पड़ा है। शैतान और दुष्ट आत्माएं आपके दिमाग से उन अधिकारों को वाइप आउट करने में लगा है। चेक। और ये शैतान मुझे प्रचार करने से नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आपको अपने दिमाग में अपने अधिकारों को रखना है। शैतान आपका ब्रेन वॉश करना चाहेगा। ब्रेन वॉश करने से अच्छा है कि अपने दिमाग को यीशु मसीह के लहू से पहले ही धो दें। हमारे अधिकार प्रभु ने हमें दिए हैं और शैतान इसको चुरा नहीं सकता है। तो याद रखिए, जब तक हम अपने अधिकारों से वंचित रहेंगे, वंचित का मतलब हमें अपने अधिकार नहीं पता, जब तक हमें अपने अधिकार नहीं पता होंगे, तब तक दुष्ट आत्माएं, शैतान, बीमारियां हम पर हावी होते रहेंगी। और जो लोग अपने अधिकारों को पहचान लेते हैं और जो क्रिश्चियन बिलीवर अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना जानते हैं, वो रोज शैतान को अपने जीवन में हराते हैं। पीछे वालों को आवाज आ रही है? ठीक है। और जो क्रिश्चियन बिलीवर अपने अधिकारों को पहचान लेता है, उसका इस्तेमाल करता है, वो रोज अपने जीवन में शैतान को, दुष्ट आत्माओं को अपने जीवन में रोज हराता है। आइए हम चलते हैं लुका 10:17 से लेके 18वीं आयत हमारा पहला पॉइंट है। यहाँ पे लिखा है, लुका इस प्रकार से कहते हैं, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों के अलावा 70 चेलों को भी सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने 12 प्रेरितों के अलावा भी 70 ऐसे चेले चुने जो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करें, दुष्ट आत्मा को निकाले और बीमारियों को निकाले। और याद रखिएगा, ये जो 70 चेले थे वो प्रेरित नहीं थे। ये 70 चेले अपोस्तल नहीं थे, ये 70 चेले प्रेरित नहीं थे। लेकिन इन 70 चेलों के पास वो सेम अधिकार था जो 12 प्रेरितों के पास था। ठीक है, आपको बात समझ आ गई? ये 70 चेले प्रेरित नहीं थे, अपोस्तल नहीं थे, लेकिन इनके पास 12 प्रेरितों वाला अधिकार था। जब प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को भेजा, तो प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को
दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार दिया। ठीक है, और इसका प्रमाण हमें मिलता है, यही लूका उसका 9 अध्याय पहली आयत। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने 70 को भेजा तो प्रभु यीशु मसीह ने दुष्टात्मा को निकालने का कोई उल्लेख नहीं दिया। इसमें लिखा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको अधिकार दिया दुष्टात्मा को निकालने का, इसका कोई वर्णन नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास अधिकार नहीं था। अगर लिखा नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज वहां नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने भेजा है तो इसका मतलब है कि वो प्रभु यीशु मसीह के अधिकारों से लैस थे। इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास अधिकार नहीं था, उनके पास अधिकार था। They had authority, they had the power of Christ। और जब स्वयं प्रभु यीशु मसीह किसी को भेजता है, जब प्रभु यीशु मसीह अपने आप स्वयं किसी को भेज रहा है, तो उस स्त्री और उस पुरुष में पूरे अधिकार पाए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के। सिर्फ जिस व्यक्ति को, जिस स्त्री को, जिस पुरुष को स्वयं प्रभु यीशु मसीह भेज रहा है, उस पुरुष में सारे अधिकार होंगे। और जो स्त्री पुरुष खुद ही अपने आप बिना प्रभु यीशु मसीह की अनुमति के जा रहा है, उसके अंदर कोई अधिकार नहीं होगा। हमें अधिकारों के लिए भी यीशु मसीह की आवश्यकता है। हमें अधिकार प्राप्त करने के लिए भी, बीमारियों को निकालने के लिए भी, दुष्टात्मा को निकालने के लिए भी यीशु मसीह की आवश्यकता है। और प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह आपको अपने आप भेजेगा अपनी मर्जी से, तो आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा के द्वारा सब कुछ अपने आप कर देगा। ठीक है, हमने यहाँ पे बात देखी है कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद भेजा, और प्रभु यीशु मसीह ने 70 चेलों को वही अधिकार दिया जो 12 चेलों के पास था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, गलत शिक्षा चल रही है, एक फॉल्स टीचिंग चल रही है बाइबल कॉलेजेस में, चर्चों में, कि जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को दिया, वो अधिकार आज हमारे पास नहीं है। एक गलत शिक्षा चल रही है, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर कल, आज और युगान्यों एक समान है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को अधिकार दिया था, वो सेम अधिकार यीशु मसीह ने हमें भी दिया है। और ये जो 70 चेले थे, ये प्रेरित नहीं थे, लेकिन प्रेरितों का अधिकार इनके पास था, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की वजह से। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अधिकार प्राप्त करने के बाद ये 70 चेले यीशु मसीह को छोड़ के भाग नहीं गए। आपको बात समझ आ गई? वो अधिकार लेने के बाद, वो अथॉरिटी लेने के बाद ये यीशु मसीह को छोड़ के भागे नहीं, यीशु मसीह के साथ साथ रहे। और आज की कलीसियों में क्या होता है कि थोड़ा सा हमने सीख लिया, हम लोग उस चर्च से अलग हो जाते हैं और अलग अपना काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो चेले थे, अधिकार प्राप्त करने के बाद ये भागे नहीं छोड़ के, यीशु मसीह के साथ लगे रहे। अगर प्रभु यीशु मसीह आपको कोई वरदान देता है तो आप कलीसिया छोड़ के ना जाए, उसी कलीसिया के साथ आप काम करें और परमेश्वर आपको उसी कलीसिया में बढ़ाएगा। इन 70 से ये भी सीखने को मिलता है कि अधिकार प्राप्त करने के साथ साथ ये यीशु मसीह को छोड़ के नहीं भागे, यीशु मसीह के साथ साथ रहे। और यीशु मसीह के साथ ही इन 70 चेलों को विजय मिल पाई। सिर्फ यीशु मसीह के साथ रहने से, यीशु मसीह के द्वारा ही इनको इनके कामों में विक्ट्री मिल पाई। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो यीशु मसीह को अपने साथ रखें। अगर आप कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं तो यीशु मसीह को अपने साथ रखें। अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो यीशु मसीह को अपने साथ रखें। प्रभु यीशु मसीह आपको आपके सारे काम में सफलता देगा। बाइबल बताती है बहुत सारे लोग यीशु मसीह को छोड़ के काम कर रहे हैं, इसलिए असफल। और जो लोग यीशु मसीह को अपने साथ रख के काम करते हैं, वो सफलता को देखते हैं। अब यीशु मसीह को अपने साथ रखें, वो आपको सर बनाएगा, और वायदा है प्रभु यीशु मसीह का। अभी तो 70 चेले थे, बहुत आनंदित थे। अब मुझे कोई बता सकता है कि आनंदित क्यों थे? आनंदित इसलिए थे क्योंकि ये दुष्ट आत्माएं निकाल रहे थे। अब कोई व्यक्ति पहली बार अगर दुष्ट आत्मा निकाल के आया तो बहुत आनंदित होता है।
आनंदित होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा हमें प्रभु पर और डिपेंडेंट हो जाना चाहिए। अच्छी बात है दुष्ट आत्मा निकालना, लेकिन याद रखें दुष्ट आत्मा आपने नहीं निकाली, दुष्ट आत्मा यीशु मसीह ने निकाली है। हम कुछ नहीं कर सकते यीशु मसीह के बिना, हम उसके बिना सूखे हैं। तो ये जो 70 थे, तो 70 थे, वो आनंदित थे, और अंग्रेजी में लिखा है कि ये लोग हैप्पी थे। क्या थे? और हैप्पी बहुत लोगों का नाम होता है। हैप्पी थे, आनंदित थे, और इंग्लिश में लिखा है ये लोग जॉय करके आ रहे थे। हमारे टेक्स्ट में लड़ता है जॉय, जॉय करके आ रहे थे। और क्या लिखा है? हे प्रभु तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में। जब मैं बोलूंगा तब ये तो दुष्टात्मा है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डीमन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब सब बोलिए, क्या बोलते हैं? डीमन। इसकी स्पेलिंग है DEMON, डीमन। और जब डीमन का हम लोग इब्रानी भाषा में जब उसका अर्थ समझते हैं, इब्रानी भाषा में डीमन को बोला जाता है साटेर या शेड। और ये जो डीमन है, जब इसका इब्रानी भाषा में जब हम लोग अर्थ समझते हैं, इब्रानी भाषा में डीमन को बोला जाता है हेरी वन, मतलब रोएदार, बालों वाला या बकरी जैसा राक्षस। अब मैं आपको फोटो दिखाता हूं कि ये डीमन एक्चुअली में दिखता कैसा है। ऐसा दिखता है डीमन, शैतान ऐसा दिखता है, बकरी जैसा राक्षस। उसका चेहरा बकरे जैसा होता है, मेढ़ा है वो, सींग मारने वाला। देखिए, आपको दिख रहा है? पीछे वालों को दिख रहा है? आगे करिए, आगे करिए। ये देखिए, बाइबल के विद्वान इस बात को बताते हैं कि शैतान असल में ऐसा दिखता है, बकरी जैसा, रोएदार, बालों वाला, सींग मारने वाला व्यक्ति। दिख रहा है आपको? आपने मूवीज में देखा होगा, इंग्लिश मूवीज में, कि शैतान ऐसा दिखता है। लाइट थोड़ा सा कर दीजिए ताकि दिख जाए। और जो शैतानवादी जो लोग होते हैं, जिसको सेटनिस्ट बोलते हैं, वो इस मूर्ति की पूजा करते हैं, वो लूसीफर शैतान की पूजा करते हैं। और अंग्रेजी में इसको बैफोमेट बोला जाता है। बाहर के देशों में जो विधानसभाएं होती हैं, यूएस की जो विधानसभा है, पार्लियामेंट है, वो वॉशिंगटन डीसी में। और वॉशिंगटन डीसी के बाहर जो पुराने जो अमेरिकी लोग थे, जो विश्वासी लोग थे, उन्होंने अपनी विधानसभा के बाहर 10 आज्ञाओं को लगा रखा है। ठीक है, 10 आज्ञाओं को लगा रखा है। लेकिन शैतानवादी लोगों ने बस उसी के सामने इस वाली मूर्ति को लगा रखा है। मतलब ये जो सेटनिज्म है, जो शैतानवादी जो धर्म है, वो बहुत बढ़ रहा है। और जो शैतान या दुष्टात्मा है, उसका सही अर्थ बनता है रोएदार, बालों वाला या बकरी जैसा राक्षस। देखिए, पीछे करिए, ये ऐसा दिखता है। और देखिए, इसने बच्चों को अपने पास रखा है। मतलब शैतान जो है वो बच्चों पर और जवानों पर ज्यादा अटैक करता है। तो हम अपने बच्चों पर और अपने जवानों को यीशु मसीह के हाथ में सौंप दें। फिर उसके बाद जब ये जो दुष्टात्मा शब्द है, जब हम इसका नए नियम में जब अर्थ समझते हैं, तो दुष्टात्मा का नए नियम में अर्थ बनता है परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के विरोध में। बात समझ आएगी आप लोगों को? परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के विरोध में। शैतान हर उन लोगों के खिलाफ है जो परमेश्वर के पक्ष में रहते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मसीह जीवन में कोई चीज अचानक नहीं होती है। शैतान हर उन लोगों के खिलाफ है जो परमेश्वर के पक्ष में है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाला हूं। आज बहुत सारे बच्चे और जवान उसको देखना छोड़ देंगे। जो डीमन शब्द है, डीमन, जब इसको हम लोग जब इसका यूनानी भाषा में जब अर्थ समझते हैं, तो डीमन यूनानी भाषा में बोला जाता है डायमॉन। क्या? डायमॉन से एक बात क्लिक हुई, पोकेमॉन, डिजीमॉन, डोरेमॉन,
डायमॉन से निकला शब्द पोकेमॉन डिजीमॉन। जब आप देखेंगे पोकेमॉन डिजीमॉन तो वो राक्षस हैं, बड़े बड़े दांत वाले। तो अपने बच्चों को पोकेमॉन, डिजीमॉन और डोरेमॉन देखने से रोकें। कार्टून आते क्रिश्चियन सुपर बुक, वो दिखाइए आप। अगर आपको हंसी आ रही है, आई कैन हेल्प इट, लेकिन ये बात सत्य है। डायमॉन, और डायमॉन से शब्द निकला है पोकेमॉन डिजीमॉन। और जो डायमॉन है, इसका जब हम पहला शब्द देखते हैं डा, दुष्टात्मा होती है ना, दुष्टात्मा का जो पहला शब्द होता है ड, ये जो ड शब्द है या जो दुष्टात्मा है, इसका अर्थ बनता है एक जानकार व्यक्ति और एक समझदार व्यक्ति। इन दुष्टात्माओं को हर मसीह की और हर क्रिश्चियंस की हरकतों के बारे में पता है। इन दुष्टात्मा को हर मसीहों की, हर क्रिश्चियंस की कमजोरियों के बारे में जानकारी रहती है। अब आप चाहे खुले में पाप कर रहे हैं, चाहे आप कमरे के अंदर पाप कर रहे हैं, दुष्टात्माएं आपकी कमजोरियों को, आपके पापों को, आपकी हरकतों को पहचानती हैं। और ये दुष्टात्मा है, ये भी जानती है कि आप कहां जा रहे हैं, कितने बजे घर से निकल रहे हैं, आपकी गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं है। ये दुष्टात्माएं सारी चीजें जानती है कि आप गुप्त में क्या कर रहे हैं, आप किससे छत पर किससे बात कर रहे हैं घंटों घंटों। ये दुष्टात्मा जो है बहुत जानकार चीज है, एक बुद्धिमान चीज है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो दुष्टात्मा है, जो शैतान है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को रीड करती है, आपकी हरकतों को रीड करती है। और जो दुष्टात्मा है, आपके मन में क्या चल रहा है वो नहीं जान सकती। बहुत सारे बड़े बड़े बाइबल के जो विद्वान हैं और जो डिमोनोलॉजिस्ट हैं, वो इस बात को बताते हैं कि जो दुष्टात्माएं हैं, हम इनको हल्के में ना लें। आपको बात समझ आ गई कि जितने भी दुष्टात्मा हैं, हम इनको हल्के में ना लें। एक प्रचारक है, एक बाइबल टीचर है, उनका नाम है पास्टर सचिन लाई। वो इस बात को बताते हैं कि जब दुनिया बनी थी और अब तक दुष्टात्मा को पूरे मानव इतिहास के बारे में पता है। और इस दुष्टात्माएं हैं, ये परमेश्वर से और परमेश्वर के लोगों से चिढ़ती हैं। जितनी भी दुष्टात्माएं, अंधकार की ताकतें हैं, याद रखिएगा, हम इस दुष्टात्मा को आप हल्के में ना लें। ये आपकी रत्ती रत्ती भर जानकारी जानती है कि आप कहां पैदा हुए, कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुए, कौन सी नर्स आई थी, कितने बजे आप पैदा हुए, कितने बजे आप घर से निकले, कितने बजे आप घर में आ रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, क्या कौन सी दुकान से आपने कपड़ा लिया, वो तक जानती है। इन दुष्टात्माओं से सिर्फ वही व्यक्ति बच सकता है जो प्रभु यीशु मसीह के लहू में छिपा रहता है। और जो यीशु मसीह के लहू में छिपा नहीं रहता, वो इन दुष्टात्माओं के कब्जे में आ जाता है। अगर आप नहीं चाहते कि दुष्टात्माएं आपके बारे में जानकारी रखें, अगर आप नहीं चाहते कि दुष्टात्मा को आपकी छोटी छोटी बातों के बारे में पता हो, तो आप अपने आप को, अपने परिवारों को, अपने रोजगार को, अपने पैसों को यीशु मसीह के नाम में छुपाना शुरू कर दीजिए। अगर आप नहीं चाहते कि दुष्टात्माएं आपको पकड़े, अगर आप नहीं चाहते कि दुष्टात्माएं आपके बारे में जानकारी रखें, तो आप अपने आप को यीशु मसीह के लहू में छुपाना शुरू कर दीजिए। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि दुष्टात्माएं आपको छू नहीं सकती। और बहुत सारे मसीह सोचते हैं कि सब बेकार की बातें हैं, दुष्टात्माएं, ये डीमंस, ये सब बेकार की बातें हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, और वो पॉडकास्ट एक शैतानवादी व्यक्ति का था, सेटनिस्ट का। वो जो शैतानवादी व्यक्ति था, वो अब प्रभु यीशु मसीह में आ चुका है। और प्रभु यीशु मसीह को उसने अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया। इसके लिए प्रभु की स्तुति है। एक शैतानवादी, एक सेटनिस्ट बंदा जो शैतान की पूजा करता है, वो बच गया। वो एक बात बता रहा था, और वो बता रहा था, वो खुल के इस बात को बोल रहा था कि मसीह जो है वो बहुत लापरवाह लोग हैं, क्योंकि हम दुष्टात्मा को, बीमारियों को, डीमंस को बहुत हल्के में लेते हैं। वो एक बात बता रहा था
वो जो शैतानवादी व्यक्ति है, वो बोल रहा था कि हमें दिख जाता है कि कौन जवान और कौन बच्चे प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर है और कौन जवान और कौन बच्चे यीशु मसीह के लहू में छिपे नहीं है। वो शैतानवादी व्यक्ति बता रहा था कि हमें मसीह बच्चों में एक सील मिल जाती है और उनसे हम दूर रहते हैं। वो शैतानवादी व्यक्ति बता रहा था कि मसीहों में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें यीशु मसीह की सील नहीं है और उनको हम पकड़ लेते हैं, उनको हम बिगाड़ देते हैं। ये मैंने नहीं कहा, ये उस शैतानवादी व्यक्ति ने बोला। और शैतानवादी व्यक्तियों को जो शैतान की पूजा करते हैं, दुष्ट आत्माओं की पूजा करते हैं, ये जितने भी सेटनिस्ट हैं, ये लोग देख लेते हैं कि कौन यीशु मसीह के लहू में छिपा है और कौन यीशु मसीह के लहू में छिपा नहीं है। कितने लोग यीशु मसीह के लहू में कवर होना चाहते हैं और नहीं चाहते कि दुष्ट आत्मा अनुच्छेद में? तो आज ही से आप अपने आप को, अपने पूरे परिवार को, अपने काम रोजगार को, अपने पैसे को यीशु मसीह के लहू में छुपाना शुरू कर दीजिए। और ये डीमंस, ये डायमंड आपको छू नहीं सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। और एक और शब्द यहां पे हम पाते हैं कि हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। और जो वश में जो शब्द है, जब हम इसका यूनानी भाषा में जब हम अर्थ देखते हैं तो वश में होने का जो अर्थ बनता है वो बनता है नीचे रहना। आपको बात समझ आई? अब यहां ध्यान दीजिए, जो शब्द यहां पे बोला है कि दुष्टात्माएं हमारे वश में है, इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये दुष्टात्माएं हमारे पैरों के नीचे है। वश में होने का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम इन दुष्टात्माओं को नीचे दबा सकते हैं। आपके घर में अगर कोई शैतानी काम हो रहा है तो यीशु मसीह के द्वारा आप उसको अपने घर में शांत कर सकते हैं, उसको दबा सकते हैं। और वश में रहने का जो ग्रीक वर्ड है उसको बोलते हैं हुपोटासो। और एक और शब्द है वश में रहने का, जो वश में रहने का एक और यूनानी भाषा में इसका अर्थ बनता है, और वश में रहने का दूसरा अर्थ बनता है रोक देना। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप इन शैतान की सारी हरकतों को अपने परिवार में रोक सकते हैं। आपके पास अधिकार है दुष्ट आत्मा को रोकने का। वश में करने का दूसरा अर्थ बनता है नियंत्रित करना। इन दुष्ट आत्मा को आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। तीसरा इसका जो महत्वपूर्ण अर्थ बनता है वश में करने का, वो है कि इन दुष्ट आत्माओं पर पाबंदी लगाने का। यीशु मसीह के नाम में आप इन सारे दुष्ट आत्माओं पर, शैतान पर, इस बकरे जैसे राक्षस पर आप पाबंदी लगा सकते हैं और ये आपके घर में घुस नहीं सकता है। ये अधिकार है जो यीशु मसीह ने आपको दिया है। आप अपने अपने परिवारों के लिए दुष्ट आत्माओं पर पाबंदी लगा दें, इनको रोक दें और ये दुष्ट आत्मा शैतान आपके घर के भीतर घुस नहीं सकती है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है। और इन अधिकारों को हम इस्तेमाल करें। 18वीं से लेकर 20वीं आयत तक पढ़ेंगे। हमारा दूसरा पॉइंट है, यहां पे इस प्रकार से लिखा है, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। ये जो शैतान शब्द है, या इंग्लिश में इसको सेटन बोलते हैं, ये जो शैतान शब्द है ये असल मायने में इब्रानी भाषा का शब्द है, सेटन या शैतान। और ये यूनानी भाषा में इसको लाया गया था जब पुराना नियम यूनानी भाषा में जब अनुवाद हो रहा था। और मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो बाइबल है वो 3 भाषाओं में लिखी गई है, इब्रानी भाषा, अरामी भाषा और यूनानी भाषा। तो पुराना नियम है वो इब्रानी भाषा में और अरामिक भाषा में लिखा गया है, और जो शैतान शब्द है वो इब्रानी भाषा का शब्द है। और शैतान का मतलब होता है विरोधी, विपक्षी और शत्रु। शैतान अगर परमेश्वर का शत्रु है तो फिर हम किस खेत की मूली है?
अगर शैतान परमेश्वर का शत्रु हो सकता है तो शैतान ऑटोमेटिकली हमारा शत्रु बन जाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के पक्ष के लोग हैं। और जो लोग शैतान के पक्ष के लोग होते हैं वो परमेश्वर के और परमेश्वर के लोगों के भी शत्रु बन जाते हैं। शैतान का सही अर्थ बनता है विरोधी, विपक्षी और शत्रु। और आप देखते हैं कि ये संसार मसीहों का शत्रु है। ये संसार की बातें मसीहों की विरोधी है, विपक्षी है और शत्रु है। जो आपके पिता का शत्रु हो सकता है वो आपका भी शत्रु जरूर हो सकता है। और आपका पिता कौन है? यहोवा परमेश्वर। जो आपके पिता का शत्रु होगा वो ऑटोमेटिकली आपका शत्रु होगा। और ऐसा बोलते हैं कि अगर पिता से बदला लेना है तो उसके बच्चों को बिगाड़ दो। शैतान परमेश्वर से बदला नहीं ले सकता तो वो हमें बिगाड़ने में लगा रहता है। शैतान परमेश्वर से बदला नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर का विरोधी कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर जो शैतान है वो इनडायरेक्टली परमेश्वर से बदला लेने के लिए परमेश्वर के लोगों को सताना शुरू कर देता है। और परमेश्वर भी बहुत महान है, उसने भी यीशु मसीह भेज दिया और बोला कि अब इनको परेशान करके दिखा। आपको बात समझ आई? शैतान कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ डराता है और उनको डराता है जो मसीह अपने अधिकारों को नहीं पहचानते। हम अपने अधिकारों को पहचाने, उसका इस्तेमाल करें और शैतान आपके सामने से भाग जाएगा। बाइबल बोलती है शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। जैसे बहुत सारे लोग आपको देख के भाग जाते हैं ना, अरे आ गया, अरे आगे पैसे मांग लेगा, भाग जाते ना आपको देख के। बहुत सारे आपके दोस्त हैं जो मसीह नहीं आपको देख के भाग जाते हैं, बैठ के फिर सुसमाचार सुना जाएगा, भाग जाना। जैसे लोग आपको देख के भाग जाते हैं वैसे ही शैतान दुष्टात्माएं आपको देख के भाग जाएंगी अगर आप अपने अधिकारों में खड़े हो गए। 2025 में सारी कलीसियाओं को खड़े होने की आवश्यकता है। अगर कलीसिया खड़ी नहीं हुई तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि शैतान आपको हराता रहेगा। लेकिन अगर एक बार आप लोग खड़े हो गए तो फिर आप शैतान को हराएंगे, आप शैतान पर चाबुक मारेंगे। मैं एक बात आपको ऑफलाइन बताऊंगा। और नए नियम में शैतान को बोला जाता है डेविल। क्या बोलते हैं? डेविल। और डेविल का जो ग्रीक भाषा में शब्द है वो है डियाबलोस। क्या है? डायाबलोस, डियाबलोस। और मैं डियाबलोस से रिलेटेड आपको एक बात बताऊंगा, शायद प्रिया का समझ। और जो डियाबलोस है, जो डेविल है, इसका यूनानी भाषा में अर्थ बनता है दोष लगाने वाला, बदनाम करने वाला, चुगलखोर और निंदक। अगर हम किसी की चुगली कर रहे हैं, अगर मैं एंथनी रैयस से पास्टर मोजेस की शिकायत कर रहा हूं तो मैं समझ जाऊंगा मैं यीशु मसीह का नहीं, मेरे अंदर शैतान के गुण है। अगर मैं पास्टर मोजेस से पास्टर संजीव की शिकायत कर रहा हूं तो मैं समझ जाऊंगा मैं शैतान का व्यक्ति, क्योंकि शैतान का गुण है चुगली करना। अगर मैं रोहित की बदनामी कर रहा हूं तो मैं समझ जाऊं कि मैं शैतान की ओर से हूं, क्योंकि मैं उस व्यक्ति को बदनाम कर रहा हूं। अगर ये सारे गुण हमारे अंदर पाए जाते हैं तो हम समझ जाए कि हम लोग शैतान के प्रभाव में। अगर दोष लगाने वाला प्रभाव हमारे अंदर है, अगर हम बदनाम कर रहे हैं किसी को, अगर हम किसी की चुगली कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, आते ही पापा को बोलने के आज ऐसा हुआ, आते ही पास्टर साहब को बोलने के ऐसा हुआ। और अगर हम किसी की निंदा कर रहे हैं तो हम समझ जाए कि हम शैतान के प्रभाव में। आज ही हम इन सारी चीजों को बंद करें अगर हमारे अंदर ये चीजें पाई जाती। अगर आपने किसी की चुगली करी है, किसी की बुराई करी है, तो जैसी चर्च खत्म होता है आप उस व्यक्ति से जाके माफी मांगे और उस बात को आज ही खत्म करें। उन सारे प्रभाव को यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन से हटा दें। मैं नहीं चाहता कि हम लोग अपने हाथ खड़े करें, लेकिन अगर हमारे जीवन से ऐसा कुछ हुआ है
तो आज ही उस चीज को छोड़े और जिसके खिलाफ आपने बात करी है उससे जाके आज माफी मांगे, क्योंकि माफी मांगने से सारी चीजें हल हो जाएंगी। 19वें आयत में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। अब इसमें भी बहुत गलत टीचिंग चल रही है। बहुत सारे बाइबल के विद्वान पास्टर इस बात को मानते हैं कि हानि होती है, लेकिन हम नहीं मानते कि हानि नहीं होती। हम नहीं मानते कि हानि होती है। शैतान और दुष्ट आत्मा आपकी कोई हानि नहीं कर सकती। अब इस वर्ष में जो है हम शैतान को देखते हैं कि शैतान को हम डरा सकते हैं, और सिर्फ उन्हीं लोगों से शैतान डरता है जो इस आयत का इस्तेमाल करना जानते हैं। आपको पता है शैतान डराता है, लेकिन आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि शैतान खुद भी डरता है। दुष्ट आत्माएं शैतान खुद भी डरती हैं और उन लोगों से डरती हैं जो इस 19वीं आयत को इस्तेमाल करना जानते हैं। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हारी कुछ हानि ना होगी। अगर आपके परिवारों में कुछ ऐसे काम चल रहे हैं जो यीशु मसीह के नहीं है, शैतान के, उनको यीशु मसीह के नाम से वही रोक दो। अगर आपके व्यवहार में ऐसा कोई व्यवहार है जो शैतान का है, उस व्यवहार को वही रोक दीजिए। अगर आपके आस पड़ोस में ऐसा कोई व्यवहार चल रहा है जो आने वाले समय में आपके खिलाफ काम कर सकता है, तो अपने आस पड़ोस में उस व्यवहार को यीशु मसीह के नाम से रोक दीजिए। हमारे पास अधिकार है। और सांप और जो बिच्छू है ये दुष्टता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? दुष्टता का प्रतीक है। और जो यीशु मसीह के समय के जो यहूदी लोग थे और जो मसीह लोग थे, वो सांप और बिच्छुओं को शैतान का प्रतीक समझते थे। किसका प्रतीक? शैतान का प्रतीक। और ये जो शब्द आया है सांप, जब हम सांप को इब्रानी भाषा में देखते हैं, सांप को इब्रानी भाषा में बोला जाता है नखाश। क्या? नखाश बोला जाता है। और नकाश जो शब्द है, सांप जो है, सांप का सही अर्थ बनता है छल, धोखा, कपट, जहर और बुराई। ये जो नकाश शब्द है, इसका सही अर्थ बनता है, सांप का सही अर्थ बनता है डिसेप्शन, डिसीट, डिस्ट्रक्शन। मतलब छल, धोखा, कपट, जहर और बुराई। और शैतान का गुण है छल करना, धोखा देना, कपट करना, जहर उगलना और बुराई करना। और बहुत सारे आज के मसीहों में इस सांप का प्रभाव हमारे जीवन में पाया जाता है। हमें नहीं पता, लेकिन इस सांप का प्रभाव आज भी बहुत सारी कलीसियाओं में, बहुत सारे मसीह में पाया जाता है। बहुत सारे मसीह दूसरे मसीहों के साथ छल करते हैं। बहुत सारे मसीह दूसरे मसीहों को धोखा देते हैं। बहुत सारे मसीह दूसरे मसीहों की बुराई करते हैं। और ये गुण प्रभु यीशु मसीह के नहीं है। ये गुण किसके हैं? ये गुण सांप के। सांप का अर्थ बनता है छल, धोखा, कपट, जहर और बुराई। और जिनके जीवन में सांप पाया जाता है, जिनके जीवन में बकरे जैसा राक्षस पाया जाता है, वो मसीह दूसरे मसीहों के साथ छल करते हैं। वो मसीह दूसरे मसीहों के साथ धोखा करते हैं और दूसरे मसीहों की जगह जगह बुराई करते फिरते हैं। अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो आज इसको हम छोड़ दें और यीशु के साथ अपने संबंध को हम ठीक कर लें। और इस असर को, सांप के असर को, शैतान के असर को सिर्फ एक ही व्यक्ति तोड़ सकता है और वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। अगर हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में अगर कोई ऐसा असर पाया जाता है तो यीशु मसीह को बोले, प्रभु यीशु मसीह, असर मेरे जीवन में से, मेरे परिवार में से आपके सामर्थ्य नाम से टूट जाए। आपके पास तोड़ने का अधिकार है यीशु मसीह के नाम में। उस असर को तोड़े आप अपने परिवार में, अपने घर में से, अपने, अगर आपके बच्चों में, अगर जवानों में कोई प्रभाव पाया जाता है,
तो कलीसिया मिल के बच्चों के लिए, जवानों के लिए प्रार्थना करे, इन जवानों पर से, बच्चों पर से शैतान का प्रभाव टूट जाए। ये जिम्मेदारी कलीसिया की है कि जवानों के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि शैतान का जो प्राइम टारगेट होता है वो बच्चे और आने वाली यूथ जनरेशन। एक और शब्द आया है बिच्छू। क्या? बिच्छू। सब बोले बिच्छू। और बिच्छू को अंग्रेजी में बोलते हैं स्कॉर्पियन। क्या बोलते हैं? स्कॉर्पियन। और जो बिच्छू है इसका अर्थ बनता है बिखेरना, तितर बितर करना, छितराना और भगदड़ मचाना। जिन मसीहों के जीवन में बिच्छू पाया जाता है उनके जीवन में भगदड़ लगी रहती है, शांति नहीं रहती। जिन मसीहों के जीवन में बिच्छू पाया जाता है उनके घर बिखरे हुए होते हैं, आत्मिक जीवन बिखरे हुए होते हैं। जिन मसीहों के जीवन में बिच्छू पाया जाता है उनके बच्चे तितर बितर होते हैं, इधर उधर, सब इधर उधर होते हैं। ये जो बिच्छू है, ये सांप है, इनको रोकने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। ये वो ताकतें हैं, ये वो अंधकार की शक्तियां हैं जो परिवारों को और कलीसिया को अंदर से और बाहर से नष्ट कर रही है। और बहुत सारी कलीसिया को पता ही नहीं है क्योंकि कलीसिया हल्के में लेती है। डीमंस उस समय होते थे। आज भी एक बहुत बड़ी क्रिश्चियन डिनोमिनेशन है, उसका नाम ले लूंगा, मैं चाहता नाम ले सकता हूं। वो ये मानते कि दुष्ट आत्मा उस समय होती थी, आज नहीं है। और जब उनके घर में जाके देखे तो उनके सारे घर के लोग बीमार पड़े। और वो बोलते मौसम का असर है। मैंने आपको बताया कि मसीह जगत में कोई चीज अपने आप नहीं या अचानक से नहीं होती है। अब संडे के लिए आप तैयारी करें, सैटरडे को आपने कार चेक करें, आपकी कार के जो चारों पहिए वो सही मिलते हैं, और जैसे ही सुबह संडे देखते हैं आपके एक टायर पंचर होता है। कैसे हो गया? आपने कार कहीं निकाली नहीं, कैसे पंचर हो गया? शैतान रोकता है, शैतान रुकावट डालता है। प्रियो कलीसिया, सीएमटी कलीसिया, समय आ गया है कि हम अपने अपने स्थानों को ग्रहण करें, अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, अपने अधिकारों को पहचानें, अपने अधिकारों में खड़े हो जाएं और अपने अपने अधिकारों को समझें और अपने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहें। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि इनसे तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी। यहाँ पे एक शब्द है, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। और जो शत्रु है, शत्रु को अर्थ बनता है नफरत से भरा हुआ व्यक्ति। शैतान आपके लिए नफरत चाहता है, शैतान के मन में आपके लिए नफरत है। और यहाँ पे एक और शब्द आया है कि और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। अंग्रेजी में हानि को बोलते हैं हर्ट, और हानि का मतलब होता है चोट पहुंचाना, घायल करना, बिगाड़ देना, नुकसान करना, टूट फूट करना। और प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि इन दुष्टात्माओं से, इन शैतान से तुम्हारी कुछ हानि ना होगी। इसका मतलब शैतान आपको चोट नहीं पहुंचा सकता, शैतान आपको घायल नहीं कर सकता, शैतान आपको बिगाड़ नहीं सकता, शैतान आपका नुकसान नहीं कर सकता, शैतान टूट फूट नहीं मचा सकता, क्योंकि स्वयं यहोवा परमेश्वर आपके लिए खड़ा है। इन अधिकारों का इस्तेमाल करें, इन अधिकारों में चले और शैतान आपका नुकसान कभी नहीं कर सकता है। ये दुष्टात्माएं, ये शैतान आपके पैरों के नीचे है, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह नासरी ने हमें अधिकार दिया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और इन अधिकारों का इस्तेमाल करें, इन अधिकारों में चले प्रियो। और अगर आपके घर में कोई ऐसा शैतान का प्रभाव है तो उसको यीशु मसीह के नाम से तोड़ दें। अगर आपके परिवारों में, अगर आपके बच्चों में शैतानी प्रभाव है तो उसको तोड़ दें यीशु मसीह के नाम से। यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि ये वचन बड़ी सिखाई से हमारे पास पहुंचा। ये वचन हमारे अंदर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलना है। और प्रभु जी हम आपके वचन के अकॉर्डिंग बढ़ने पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को